नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित केसरवानी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अगर आप अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरा जाए। तो गाइस सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो कि स्क्वायर का जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ लगेगी। उसके बाद जो आता है आपका फुल नेम आता है। आपको अपना पूरा नाम लिखना है, आपका पहला नाम और जो आपका लास्ट सरनेम है वो लिखना है, पूरा नाम। अगर आपका मिडिल नेम है तो वो भी लिखना है आपको। उसके बाद आता है जेंडर। अगर आप मेल हैं तो मेल में टिक करिए, फीमेल है तो फीमेल फीमेल में टिक करिए। आदमी और पुरुष के कॉलम में टिक करिए। उसके बाद जो ब्लड ग्रुप है वो आपका अपना ब्लड ग्रुप लिखिए कि आपका कौन सा खून ब्लड ग्रुप का है, जैसे कि ए या बी या ओ, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप वो लिखिए। उसके बाद आता है एज, आपकी एज क्या है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप आपकी उम्र जो 13 साल से कम की है या फिर अगर आप 75 साल से ऊपर के हैं तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यात्रा करनी है तो आप 13 साल से ऊपर और 75 साल से नीचे होने ज़रूरी हैं। नेम ऑफ स्पाउस स्लैश फादर, आप अपने पति या फिर अपने पापा का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे वो आएगा। जैसे अगर आप मेल हैं तो अपने फादर का नाम लिखिए, अगर आप किसी की वाइफ हैं तो आप अपने पति का नाम लिखिए। उसके बाद आता है एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको लिखिए। उसके बाद स्टेट, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं उत्तराखंड लिखूँगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं उत्तर प्रदेश, कोई पंजाब से है तो पंजाब लिखिए यहाँ पे। ऐसे ही आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आप उसका नाम लिखिए। उसके बाद आता है पिन कोड, जहाँ पिन लिखा हुआ है तो आप पिन कोड में क्या करिएगा, इस अपना पिन नंबर डालिए। जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं तो वहाँ पिन नंबर लिखा जाएगा। अगर उसके नीचे आता है फिर ईमेल इफ़ एनी, अगर आपका कोई ईमेल आईडी है तो आप वहाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं बनाए रखी है तो कोई बात नहीं, अगर बनाई है तो इसको डाल दीजिए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो चीज़ आएगी तो आप इसमें आपको ईमेल के ज़रिए अपडेट कर दिया जाएगा। और कॉन्टैक्ट स्लैश फ़ोन नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो आप पहले कॉलम में भरिए उसको। उसके बाद जो जहाँ मोबाइल +91 लिखा हुआ है वहाँ मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर लैंडलाइन नहीं है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं वहाँ पे, अपना नंबर लिख सकते हैं। और उसके नीचे आता है टेलीफोन विद एसटीडी कोड स्लैश मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं या कोई इंसिडेंट होता है वहाँ पे तो आपको इमरजेंसी नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि जो श्राइन बोर्ड वाले हैं, जो भी हेल्प टीम है वो आपके परिजन से बात कर सके, जो आपको मुसीबत के समय जिसको आप याद करना चाहें। तो कि कोई किसी तरह की कोई मदद होगी या कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी केस होता है तो आपके परिवार वालों को इस नंबर पे बता दिया जाएगा। तो बस इतना ही था ऊपर के कॉलम में। अब नीचे जो आता है, जहाँ सर के नीचे से लिखा हुआ आता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यात्रा कहाँ से शुरू करनी है। अगर आप बालटाल या चंदनवाड़ी, दो ऑप्शन दे रखे हैं और दो ही रास्ते होते हैं। बालटाल जो कि शॉर्ट रास्ता है, अगर आप उससे जाना चाहते हैं तो बालटाल लिख दीजिए, और जो चंदनवाड़ी है वो लॉन्ग रास्ता है। अगर आप चंदनवाड़ी होते हुए जाना चाहते हैं तो आप इसमें चंदनवाड़ी लिख दीजिए। और ध्यान रखिएगा गाइस, जो रूट ऑन स्लैश 2022 लिखा हुआ है इसमें आपको डेट लिखनी है, आप जिस जगह जिस दिन जाएंगे, जिस दिन आपको एंट्री में करनी है तो उसकी डेट डालेंगे। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इसको मत भरिएगा। उसका कारण ये है कि बैंक वालों के पास ज़रूरी नहीं कि जिस डेट को आप जा रहे हो उस डेट का परमिट हो। तो आप परमिट के हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कीजिएगा, उसी हिसाब से अपना ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक करिएगा। और जो सेकंड नंबर पे आता है कि मैं इसमें लिखा हुआ है कि आपको ऑथराइज्ड डॉक्टर, जो कि श्री अमरनाथ श्राइन की वेबसाइट में लिखा हुआ है, मेंशन कर रखे हैं, उसी अस्पतालों से आपको मेडिकल करवाना है और वही मान्यता प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप पहले वेबसाइट देख लीजिए। वेबसाइट आराम आराम से आप पढ़िए, उसमें जो जो लिखा है। अगर आपके एरिया में अस्पताल नहीं है तो फिर आप दूसरे एरिया में जाके वहीं से मेडिकल करवाइए, और मेडिकल करवाइए तो वो वही मान्यता प्राप्त है। नहीं तो फिर आप यात्रा में आपको रहता हुई मुश्किल पड़ जाएगी आपको, वो मानेंगे नहीं मेडिकल, तो फिर कैसे आपको परमिट मिलेगा। तो जो आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर है या इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है वहाँ से आप मेडिकल करवाइए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है आय, जैसे कि मेरा नाम है हर्षित तो मैं लिखूँगा हर्षित अपना पूरा नाम, जो सरनेम है मेरा, सन में टिक करूँगा। और अगर मैं नॉमिनेट में अपनी मम्मी को बनाना चाहता हूँ या फादर को बनाना चाहता हूँ तो यहाँ उनका वो नाम आ जाएगा। अगर आप अपने पति को बनाना चाहती हैं तो उसमें पति का नाम आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप उनको बना सकते हैं, माता पिता या अपने हस्बैंड को। तो नॉमिनेट श्री उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, एज आ जाएगी उनकी, और उनसे आपका रिलेशन क्या है। जैसे मैंने अपने फादर को बनाया है तो मैं अपने फादर का रिलेशन लिख दूंगा कि मैं उनका बेटा हूँ करके, वो मेरे फादर हैं। तो इसमें इंश्योरेंस के लिए होता है कि अगर आपके संग कोई इंसिडेंट होता है तो आपको आपके घर वालों को 5 लाख रुपए तक समथिंग मिल जाएंगे अमाउंट। अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपको कोई या फिर कोई चोट लगती है तो इंश्योरेंस का सिस्टम है ये। तो बस इतना ही है, डूज एंड डोंट लिखे हुए हैं 4th लाइन पे। अब क्या करना है क्या नहीं करना, डायरेक्शन इशूड बाय श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में आप जाके पढ़ लीजिए। और यहाँ फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है, जहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए। तो वैसे बस इतना ही था इस वीडियो में, और इस फॉर्म में इतना ही था। अगर आपको कोई परेशानी हो या कोई और जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने। थैंक यू गाइज़।